हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ध्यान देना, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। इसकी डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे, ध्यान देना, प्रोटॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने तो 11th के नोट्स के 11th जो नोट्स दिया हुआ है उसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। पहले कैथोड रे की डिस्कवरी होती, कौन सा एक्सपेरिमेंट था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे की डिस्कवरी हुई थी। बाद में पता चला जो कैथोड रे ही और क्या है, ध्यान देना, तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। सेम ध्यान देना, जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसमें रे कहाँ से निकल रहा था? कैथोड टू एनोड निकल रहा था। कैथोड से ध्यान देना एनोड की तरफ जा रहा था, कैथोड से निकल रहा था, इसलिए ध्यान देना कैथोड रेज बोला गया था। पर ध्यान देना, उस समय एक और रे निकला था एनोड की तरफ से। अब हमें कैसे पता नहीं चला? क्योंकि ध्यान देना, हम लोगों ने जो जेडनेस का स्क्रीन लगाया था वो एनोड साइड लगाया था, तो वहां पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस हुआ, पर हमने कैथोड साइड नहीं लगाया था। तो हमें पता नहीं चला कि उधर से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। बाद में लोगों को पता चला ऑलमोस्ट 10 साल बाद कि ध्यान देना एनोड से भी रेज निकल रहा था। उन्हीं एनोड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो लिखा भी है, द पार्टिकल्स विच आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज in a gas discharge tube is known as proton. समझ में? The particles which are flowing in opposite direction of cathode rays in a gas discharge tube is known as proton. कैथोड रे इधर से इधर ट्रैवल कर रहा था, ध्यान देना, कैथोड रे इधर से इधर ट्रैवल कर रहा था, तो एनोड रेस क्या था? उसके अपोजिट में ट्रैवल कर रहा था। इधर हमने सिंटिलेशन प्रोड्यूस, इधर हम लोगों ने जेडनेस का स्क्रीन लगाया था, इसलिए ध्यान देना हमें कैथोड रे दिखा था। इधर हमने स्क्रीन नहीं लगाया था, इसलिए ध्यान देना हमें एनोड रेज उस समय नहीं दिखा था। तो वही लिखा हुआ, द पार्टिकल्स विच आर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज नोन एज प्रोटॉन। इट हैज पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, हम लोग 11th वाला भी थोड़ा सा देखेंगे, पर एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन, पहला है, ध्यान देना, पहला जो है, मैंने चौथा पॉइंट लिखा हुआ, पहला है इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ऑब्वियस से बात है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है चार्ज ऑन प्रोटॉन। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थोड़ा सा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान देना बस नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव। मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर वही पॉजिटिव हो गया तो किसका चार्ज होगा? ध्यान देना, प्रोटॉन का चार्ज। नेक्स्ट ध्यान देना, थर्ड, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे मैंने ध्यान देना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर एग्जैक्ट प्रोटॉन का मास लिखना चाहते हो ध्यान देना, तो कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻27 ध्यान देना kg होता है। एग्जैक्ट प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। और ध्यान देना, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, 1840 टाइम्स ज्यादा होता है। तो मैंने एक और वहां पे बताया था कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन का मास है 1 क्या होगा? 1840 टाइम्स किसका होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है, ध्यान देना, हाइड्रोजन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों का क्या होता है? सेम होता है। हाइड्रोजन का मास और प्रोटॉन का मास क्या? तो ध्यान देना, दोनों का सेम होता है। तो प्रोटॉन का मास बोलो या हाइड्रोजन का मास बोलो, ध्यान देना दोनों सेम है। इसलिए क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। या तुम बोल सकते हो मास ऑफ हाइड्रोजन ही बोल सकते हो। इसका सिंबल क्या है? पी। उसको सिंबल क्या था? ध्यान देना, ई था। तो ये प्रॉपर्टी सभी को समझ में आ रहा है? तो ध्यान, आप न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ने से पहले ध्यान देना एक और चीज बात कर लेते हैं, जो प्रोटॉन है। एक और चीज ध्यान देना, हम लोग बात कर लेते हैं जो प्रोटॉन है। ध्यान देना, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी ध्यान देना गोल्ड स्टीन ने किया था। गोल्ड, गोल्ड होता है, ध्यान देना, स्टीन, STIEN। नाम थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना, नेट से स्पेलिंग देख लेना। नाम क्या देना ना, गोल्ड स्टीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया था? ध्यान देना, गोल्ड स्टीन ने किया था। अब हम लोग थोड़ा सा 11th वाले टॉपिक वाले आते हैं। ध्यान देना कि वहाँ देख लेते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी वहाँ कैसे कराया हुआ है, बस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो क्लास 11th में हम चले जाते हैं, ध्यान देना, केमिस्ट्री में और 11th के नोट्स में। 11th के नोट्स में ध्यान देना, बहुत सारे 11th के नोट्स पढ़ा हुआ है। क्या देखना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ध्यान देना, तो ये हमारा डिस्कवरी यहाँ पे ध्यान देना, ये है हमारा, ध्यान देना, ये
डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, ध्यान देना। तो पूरा का पूरा सिस्टम वही है। ये मेरा क्या गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ये मैंने क्या गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया है ताकि ध्यान देना हम लोग एयर को निकाल सके और प्रेशर लो कर सके। ध्यान देना यहाँ पे पहले वहाँ पे बस ऐसे था, यहाँ पे मैंने परफोरेटेड कैथोड बनाया। परफोरेटेड कैथोड वही बैटरी लगाया हुआ, ध्यान देना सेम है कि वहाँ भी क्या था, अगर नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे ध्यान देना, नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करोगे तो गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, पर जैसे ही हाई वोल्टेज किया और लो प्रेशर किया तो गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था। कैथोड रे में पढ़ा था कि पार्टिकल्स क्या है इधर से। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बन गया H प्लस, और क्या बन गया ध्यान देना E बन जाएगा। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन है, क्या बन जाएगा ध्यान देना N प्लस और E बन जाएगा। ऑक्सीजन है, ध्यान देना किस में बन जाएगा O प्लस और E, ध्यान देना एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो भी ये पूरा इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन केस में इलेक्ट्रॉन है वो मेरा कैथोड रे है, नाइट्रोजन केस में इलेक्ट्रॉन है वो मेरा क्या है कैथोड रे है, ऑक्सीजन गैस में जो इलेक्ट्रॉन है वही कैथोड है। पर ये क्या ध्यान देना, ये एनोड रेस है। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज भी पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, इधर किधर से ध्यान देना एनोड से कैथोड तक की तरफ से। तो ऑब्वियस सी बात है इसका नाम क्या होगा ध्यान देना एनोड रेस। जैसे हाइड्रोजन केस में ध्यान देना एनोड रेस की तरह कौन बिहेव कर रहा है H प्लस, नाइट्रोजन केस में N प्लस, और ऑक्सीजन केस में क्या होगा O प्लस। तो समझ में आ रहा है, ध्यान देना इस एक्सपेरिमेंट को होने में ध्यान देना ऑलमोस्ट 10 साल लग गए थे। 10 साल बस, ज़्यादा कुछ नहीं। कैथोड रे में हम लोगों ने इधर स्क्रीन लगाया था जेड एन एस स्क्रीन, हमने क्या किया बस इधर जेड एन एस स्क्रीन लगा दिया तो पता चला कि इधर भी क्या हो रहा है सिंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एनोड रे की डिस्कवरी समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग बंद करते हैं, फिर अपने नॉर्मल पे आ जाते हैं। नॉर्मल नोट्स पे आ जाते हैं, ध्यान देना कौन सा बंसल क्लासेस नीव, नीव में हम नोट्स में जाते हैं। नोट्स में क्लास 8 में केमिस्ट्री नोट्स में, और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो प्रोटॉन सभी को समझ में आ गया प्रोटॉन क्या है। अब ध्यान देना न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। तो ध्यान देना न्यूट्रॉन्स में जो तुम्हारे लिखना है, न्यूट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चाडविक, दिस पार्टिकल्स आर न्यूट्रल। नॉर्मली ध्यान देना इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टेन ने, उसका चार्ज किया था ध्यान देना पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चाडविक ने किया था, और ध्यान देना इस ध्यान देना पार्टिकल पर चार्ज कुछ नहीं होता है, कैसा होता है ध्यान देना न्यूट्रल होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रल, ध्यान देना इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, समझ में आ रहा है। इट हैज नो चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल तो नो चार्ज। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास ध्यान देना क्या होता है सेम होता है, ध्यान देना इट इज सिंबल इज एन। रिलेटिव मास ऑफ ध्यान देना न्यूट्रॉन यहाँ दिया गया है। रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 1 mu, प्रोटॉन का भी मास क्या होता है 1 mu, और मैंने बताया था प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27। पर ध्यान देना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास की बात करोगे तो है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली सेम नहीं है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो न्यूट्रॉन का मास क्या थोड़ा सा ज्यादा है, पर वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसलिए ध्यान देना अप्रोक्सीमेटली हम लोग न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास क्या लेते हैं सेम लेते हैं। तो ये तुम्हारा न्यूट्रॉन्स का ध्यान देना कुछ टर्म था, किसने डिस्कवरी किया था पार्टिकल कैसा, और करेक्टरिस्टिक्स था। अब तुम्हें डाउट होगा कि सर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। जैसे मैंने कैथोड रे की डिस्कवरी बताया और वही बाद में चला इलेक्ट्रॉन बना, एनोड रे की डिस्कवरी बना, उसी को हम लोग बाद में क्या बोला प्रोटॉन बोले। तो ऑब्वियस बात है न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी होगी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ध्यान देना नॉर्मल रिएक्शन से नहीं हुआ था, वो बेसिकली क्या होता ध्यान देना एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था। और न्यूक्लियर रिएक्शन ध्यान देना मैं बताता हूँ कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन था वो। जैसे नोट्स में चले जाए, इसी में यहीं पे मैंने लिखा हुआ है, देखते हैं आता है कि नहीं ये वाला। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, ध्यान देना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब ध्यान डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ कैसे था, मैंने बोला ना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बेसिकली किससे हुआ था, ध्यान देना एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था। तो वही लिखा हुआ किसने डिस्कवर किया था जेम्स चाडविक ने। तो लिखा इन 1932 चाडविक वाज बम्बार्डिंग थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। कहने का मतलब है ध्यान देना कि जेम्स चाडविक थे, उनके पास ध्यान देना थिन शीट था बेरिलियम का। थिन शीट का क्या था बेरिलियम का, उन्होंने क्या लिया अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल से क्या किया स्ट्राइक किया। तो इन 1932 ध्यान देना चार्विक वाज बम्बार्डिंग विद थी सीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। चार्विक के पास ध्यान देना बेरिलियम का सीट था और उन्हें हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल से क्या किया स्ट्राइक किया। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर ध्यान देना, नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर हम लोग मास नंबर।
अब इनफैक्ट अभी इसके बाद ही ध्यान देना, हमें एटॉमिक नंबर मास नंबर पढ़ना है और मैं बताऊंगा। नीचे ध्यान देना चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ये बेरिलियम ध्यान देना सिंबल होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेरिलियम है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर। ये अल्फा पार्टिकल ध्यान देना, हीलियम न्यूक्लियाई ही हमारा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। अब तुम बोलोगे सर कि अल्फा पार्टिकल और हीलियम न्यूक्लियाई में क्या होता है? तो हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर ध्यान देना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम जो न्यूक्लियाई ध्यान देना, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा। अगर ये तीनों पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तीनों पार्टिकल 2-2 हैं, तो हीलियम न्यूक्लियाई होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ध्यान देना उड़ा दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन बचेगा और 2 न्यूट्रॉन बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया तो इस पार्टिकल का नाम क्या हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, हीलियम जो न्यूक्लियाई ही है वही हमारा क्या है? अल्फा पार्टिकल है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें। तो इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान देना हो क्या रहा था कि ये जेम्स चाडविक ने क्या किया था, थिन शीट ऑफ बेरिलियम लिया था और उस पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने पे हुआ क्या, बेरिलियम जो था उसका एटॉमिक नंबर 4 है, बेरिलियम का क्या है, 9, मास नंबर 9 है। अल्फा पार्टिकल जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर क्या 4 है। जब स्ट्राइक किया तो कोई नया पार्टिकल बन गया, ध्यान देना कोई नया ही बन गया, मतलब बेरिलियम से हमें क्या मिल गया? कार्बन। मैंने बताया था न्यूक्लियर रिएक्शन में ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है, मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। मास कंजर्वेशन को ध्यान देना फॉलो नहीं किया जाता। और न्यूक्लियर रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जैसे ए और बी है, ए और बी कंबाइन करके ध्यान देना ए बी बनाएगा, कभी भी सी नहीं बनाएगा, वो नया चीज नहीं बनता है। जैसे मान लो H2 गैस है प्लस Cl2 है, H2 गैस है प्लस Cl2 है, तो क्या बन जाएगा? ध्यान देना 2HCl, 2HCl बना। पर ध्यान देना H2 किसका यूज हुआ? हाइड्रोजन का। Cl किसका यूज हुआ? क्लोरीन का। पर न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन में ध्यान देना हम लोग डालते कुछ और है और निकल कुछ और जाता है। तो सेम उस तरीके से ध्यान देना, हमने डाला क्या है इनपुट में, हमारे क्या है, ध्यान देना रिएक्टेंट में बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल है। पर जब रिएक्शन हो जाने के बाद एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, जिससे क्या हुआ, कार्बन प्रोड्यूस हुआ और एक पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ जिसका ध्यान देना चार्ज 0 था और मास नंबर क्या था? 1 था। उसी को हम लोगों ने क्या बोला? न्यूट्रॉन। अब देना हमें कैसे पता चलेगा कि ध्यान देना वो न्यूट्रॉन ही था? तो अब ध्यान देना बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर क्या है? ध्यान देना 4 है। तो अब कार्बन और पार्टिकल, ऑब्वियस बात है, एटॉमिक नंबर मास नंबर तो वैलिड होगा। तो 6 एटॉमिक नंबर हो गया, तो 400 बैलेंस हो गया, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कितना होगा? 0 चार्ज होगा। मास नंबर की बात करें, ध्यान देना यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, कितना होगा? 13। यहाँ पे 12 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कितना होगा? 1। ध्यान देना अगर ये उतना समझ में नहीं आ रहा, ध्यान देना तो हम लोग क्या है, आगे चल के ध्यान देना हमें न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ध्यान देना ये तुम्हें समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर ढंग से नहीं पढ़ा। तो अभी ध्यान देना अगले टॉपिक में, अगला टॉपिक तो कुछ होगा ध्यान देना थ्योरी वाला, पर उसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो एटॉमिक नंबर मास नंबर का होगा। उसमें जब एटॉमिक नंबर मास नंबर डिटेल में पढ़ लोगे तो ये बैलेंसिंग भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, इन 1932 चार्विक वाज बम्बार्डिंग थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा particle and he found that a new particle which is electrically neutral but having slightly greater than proton and having mass slightly greater than proton are emitted and the name this particle as a neutron। तो समझ में आ रहा है कि जब उन्होंने ध्यान देना जेम्स हार्टविक ने क्या किया, 3 शीट ऑफ बेरिलियम लिया और उस पर अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक किया, तो पता चला कि बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन में कन्वर्ट हो गया और एक नया पार्टिकल जनरेट हुआ है जिसका ध्यान देना चार्ज तो 0 है पर मास कितना? 1 है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये वाला ध्यान देना। इसके बाद मैं कहूँगा कि इसको ध्यान देना, अपने नोट्स में नोट कर लेना। सो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल इन ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल। एक एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होता है, प्रेजेंट इन ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सभी प्रेजेंट होता है पर हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होता। ध्यान देना हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होता है पर ध्यान देना न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये ध्यान रखने की। ध्यान एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि सभी एलिमेंट में न्यूट्रॉन होता है। अब है पार्टिकल है, सिंबल है, मास है, चार्ज है, डिस्कवर है। मैं बोलूंगा तुम अपने नोट्स में भी इनको इंक्लूड कर लेना। ऊपर वाले तो इंक्लूड मत करना, न्यूट्रॉन तक डिस्कवरी पुराना भी लिखना, उसके बाद इनको इंक्लूड कर लेना। इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा,
ई से करते हैं, नीचे चार्ज रखते हैं, ऊपर मास, तो मास तो ध्यान देना 0 लेते हैं हम लोग, और चार्ज कितना होता है -1। यहाँ पे मास ध्यान देना केजी में दिया हुआ और इसमें ए में भी दिया हुआ। चार्ज मैंने बताया था 1.6 × 10⁻19 कूलम। ध्यान देना कूलम में चार्ज ऐसा होता है, और एक ई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, उसको रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी कोई काम नहीं आने वाला। डिस्कवर कौन सा? थॉमसन। प्रोटॉन है, प्रोटॉन मैंने बोला था हाइड्रोजन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना 1.67 × 1.6726 × 10⁻27 केजी चार्ज इतना होगा। और गोल्डस्ट ने डिस्कवर है। न्यूट्रॉन को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज 0 होता है, मास 1 होता है। और यहाँ पे देखो मैंने बोला था न्यूट्रॉन का मास किससे ज्यादा होता है? प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का मास नो डाउट 10⁻27 केजी का ऑर्डर है, पर 1.6726 प्रोटॉन का है, जबकि न्यूट्रॉन का कितना है? 16 के बाद क्या है? 4 नहीं। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि न्यूट्रॉन का मास क्या प्रोटॉन से ज्यादा है। और चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल। और क्या होगा? डिस्कवर क्या होगा? ध्यान देना चैडविक। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनके सिंबल्स क्या हैं, उनके मास क्या है, उनके चार्ज क्या है, उनके डिस्कवरर कौन है। तो न्यूट्रॉन सभी को समझ में आ रहा है। इससे हम लोग आगे बढ़े, हम लोग अपने पुराने वाले नोट्स में आ जाते हैं। द एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने पढ़ लिया था इतना। एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हो गया था, इनफैक्ट न्यूट्रॉन्स भी हो गया। तो अब तुम्हें पता चल गया कि एटम्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की मास की बात करोगे तो 9.1 × 10⁻31 केजी। प्रोटॉन की बात करोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? सेम होता है, 1.67 × 10⁻27 केजी की बात करते हैं। एएमयू तो एएमयू की बात करोगे तो दोनों क्या होगा? 1 एएमयू होगा। जबकि डिस्कवरर की बात करोगे तो ध्यान देना इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चार्टविक। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिनको तुम्हें ध्यान रखना है, और सिंबल्स भी थोड़ा ध्यान रखना। तो अब तुम्हें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स तो एग्जिस्ट करते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है। अब लोगों ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है तो कैसे है? तो इसी के लिए ध्यान देना बहुत सारे एटॉमिक मॉडल आया था। तो उसमें तुम्हें 2 मॉडल पढ़ना है, एक तो प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ना है और एक फेमस गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। तो प्लम पुडिंग मॉडल फालतू का है, फेमस गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी ध्यान देना एक्सपेरिमेंट से तुम्हें पता चला था कि एटम के अंदर क्या होता है। ध्यान देना न्यूक्लियस होता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान देना द प्लम पुडिंग मॉडल। द प्लम पुडिंग मॉडल, ये मॉडल ध्यान देना जे थॉमसन ने दिया था। इस मॉडल में ध्यान देना ज्यादा कुछ नहीं किया गया था। जो एटम था, एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिक, लोगों ने देखा एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मतलब उन लोगों ने क्या बोला, जितना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। मतलब उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना क्या है? प्रोटॉन्स है। तो जे थॉमसन ने इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बोल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल बना दिया कि जो एटम है, ध्यान देना पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। बॉल होता है ना, बॉल या स्फीयर जो होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन्स भी ध्यान देना उतने ही एम्बेडेड है ताकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाए? न्यूट्रल बन जाए। तो वही लिखा हुआ, इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय जे थॉमसन टू शो द अरेंजमेंट ऑफ various particles. In this model, he considered atom to be sphere, positive charge where negatively charged electrons are embedded in it. The positive charge on the sphere equals to the negatively charged electrons, and as a result the atom remains neutral. तो पूरी कहानी वही है, ध्यान देना केवल एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को लेके। इलेक्ट्रिकल क्या था? इलेक्ट्रिकली क्या था? न्यूट्रल था। उसके करस्पॉन्डिंग जे थॉमसन ने क्या किया? मॉडल बना दिया। बोला कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? उनमें इम्बेडेड होंगे। जैसे ये पता है, जैसे मान लो यहाँ मैं बना हुआ तो जैसे ये पॉजिटिवली 2D मैंने बनाया है, सॉरी ये 2D बना दिया, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, तो पूरा पे पॉजिटिव चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? जितने पॉजिटिव चार्ज होगा, ताकि एक दूसरे क्या करें? न्यूट्रलाइज कर दे। इसका ध्यान देना दूसरा नाम है, ध्यान देना वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं बहुत से लोग, ध्यान देना इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन मॉडल कैसे बोलते हैं? ध्यान देना तो है क्या कि वाटरमेलन का सीजन अभी आ ही गया था। वाटरमेलन जो होता है अंदर क्या होता है? ध्यान देना
एक तो लाल कलर का वाटरमेलन होता है और छोटा-छोटा क्या होता है, सीड होता है। तो वाटरमेलन मॉडल इसलिए बोला जा रहा है कि जो लाल है, वो लाल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। लाल जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और जो सीड है वो सीड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं देख के लग नहीं रहा है कि वाटरमेलन की तरह है। मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज दिख रहा है वो लाल कलर है, लाल कलर वाला है। जो नेगेटिव चार्ज क्या है, सीड है। तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या है, वाटरमेलन मॉडल है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? तो यहाँ डाउट नहीं, ध्यान देना। तो अगला क्लास जो होगा, ध्यान देना, रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। इसको ध्यान देना, हम लोग यहीं तक रहने देते, क्योंकि ध्यान देना मैं थोड़ा सा गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें तो है ही, हम लोग 11th वाला भी पार्ट भी थोड़ा सा यूज करेंगे, पर पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेंगे, फिर 11th वाले पार्ट में थोड़ा सा जाएंगे। तो हम लोग अपना लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान देना, जो कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज 1 दिया था उसको हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।